अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो मुझे नहीं लगा था कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, बट 30 डेज़ की जगह मैं 20 डेज़ में सीरीज़ कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज मुझे याद नहीं था कि मैं एतिकाफ़ में बैठूँगी। सो लास्ट के 10 दिन मैं वीडियोज़ नहीं डाल सकती। सो जितने भी पॉइंट्स बचे हैं मैं सारे इसी में कवर कर लूँगी। सो सबसे पहले एतिकाफ़। लास्ट ईयर ही मुझे एतिकाफ़ के बारे में पता चला था। सो लास्ट ईयर ही मैंने नियत कर ली थी कि मैं इस बार इंशाल्लाह बैठूँगी, बट तब भी मैं क्लियर नहीं थी। तो फिर मैं तफसीर कुरान में भी जाती थी। सुन्नत वाला एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ एक सुन्नत है। सुन्नत इबादत होती है। लास्ट के जो 10 दिन होते हैं उस दिन फर्स्ट डे 20 रोज़े के मगरिब से एतिकाफ़ की नियत करके बैठना होता है। आपके घर का कोई भी एक कोना औरतों के लिए, या फिर आपका अगर रूम है तो सिर्फ रूम में नियत कर लें। आप पूरे घर में नहीं घूम सकती। आपको 10 दिन आपको सिर्फ रूम में रहना है। अगर आपका रूम है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है। जिन लड़कियों को नहीं पता है, टीनेजर्स हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है तुम्हें। कुरान पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है, व्हाटएवर, दुआ करनी है। जिससे तुम्हें इससे हमारे लैलतुल कद्र मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं उनको लैलतुल कद्र मिलती ही है। और वो सुन्नत इबादत है, उसका बहुत सवाब है। इसलिए एतिकाफ़ में बैठना बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे सब बैठ नहीं पाते। जो लोग नहीं बैठ पाते उनके लिए है नफिल एतिकाफ़। प्रॉपर 10 दिन का जो होता है वो होता है सुन्नत एतिकाफ़। और 10 दिन वाला अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर अगर आपने एक दिन स्किप कर दिए तो वो सुन्नत वाला ख़त्म हो गया, अब नहीं रख सकते हो आप। लेकिन आप नफिल रख सकते हो। नफिल एतिकाफ़ में आप बैठ सकते हो। और नफिल एतिकाफ़ सिर्फ दिनों का नहीं होता है। अगर 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, एक दिन का भी एतिकाफ़ होता है और कुछ घंटों का भी एतिकाफ़ होता है, वो होता है नफिल एतिकाफ़। अगर आपने 2 घंटे के एतिकाफ़ की नियत कर ली हो लास्ट के 10 दिन में, आप बैठ जाओ 2 घंटा, आप अकेले बैठो, इबादत एतिकाफ़ की नियत करके बैठ जाओ, इबादत करो, वो एतिकाफ़ में ही आता है। और देखो नफिल, वैसे तो नफिल एतिकाफ़ का सवाब सुन्नत वाले से कम होता है, लेकिन ये रमज़ान है। रमज़ान में ऑलरेडी हर इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा है, तो नफिल का भी सवाब आपको बहुत मिलेगा। और वो जो आप नफिल एतिकाफ़ में अगर आप 1 घंटे के लिए भी बैठोगे, अगर आपने 1 घंटे की नियत की हो, उसमें भी आपको बहुत सवाब मिलेगा। तो ट्राई करें कि आप सुन्नत वाला नहीं बैठ सकते तो नफिल वाला आप ज़रूर बैठें। 1 दिन का बैठ जाओ, 2 दिन का बैठ जाओ, कुछ घंटों का बैठ जाओ। जो लोग बिल्कुल ही 1 दिन का भी नहीं बैठ सकते, सो उसका भी बहुत सवाब है। हमें तो सवाब कमाना है। और आप एतिकाफ़ में नहीं भी बैठ रहे हो तो आज से ही, आज की मगरिब के बाद से ही बिल्कुल भी चुगली मत करो, गीबत मत करो, बुरा भला मत कहो, अपनी ज़ुबान संभालो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। और हमारी लैलतुल कद्र हमें मिस नहीं करनी, हमें सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना है, मग़फ़िरत करवानी है और बहुत सारी दुआएं करनी है, ठीक है। एतिकाफ़ में जो लोग बैठते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट यही होता है, उन्हें लैलतुल कद्र मिल जाती है। लास्ट ईयर मैं नफिल वाला बैठी थी बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि सुन्नत वाला और नफिल वाला अलग होता है। मेरी तफसीर कुरान जहाँ मैं जाती थी तो तफसीर कुरान 25 रोज़े पे कंप्लीट हो रही थी। उसके बाद 5 दिन मैं बैठी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दिन पहले ही ईद हो गई थी, तो मेरे 4 दिन का ही एतिकाफ़ हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को मेरे एतिकाफ़ का एक्सपीरियंस बताती हूँ। एतिकाफ़ में अगर आप लोग नहीं बैठे हो कभी, प्लीज़ बैठो। इतना बेस्ट एक्सपीरियंस, पूरा रमज़ान मैंने इबादत करी, लेकिन वो जो एतिकाफ़ वाली मेरी इबादत थी, नथिंग कैन कंपेयर दैट। मैंने जो अल्लाह के साथ कनेक्शन फ़ील करी हूँ, एंड बहुत सही एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ तुम हो और अल्लाह है, ख़त्म। बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो एतिकाफ़ में एटलीस्ट बैठना ही, ठीक है। एंड स्पेशली जो स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, एटलीस्ट 11th-12th में जो हैं, उन लोगों के पास अभी टाइम है, कर दो 10 दिन स्कूल स्किप, मत जाओ, मत करो कुछ, बिकॉज आगे लाइफ में आपको 10 दिन का एतिकाफ़ बैठने मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी स्कूल गोइंग डेज़ में आप बैठ सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई करो कि अभी आप बैठ लो। इस साल भी मैं बैठूँगी इंशाल्लाह। इस साल मैं इंशाल्लाह सुन्नत का सोच रही हूँ, बट उसमें भी मेरा एग्ज़ाम्स आ चुका है।
सो आई डोंट नो मैं सुन्नत वाला बैठ पाऊँगी या मुझे फिर से नफिल वाला बैठना पड़ेगा, बट मैं पिछली बार से तो ज़्यादा बैठूँगी इंशाल्लाह इस बार। तो मैं वीडियोस तो पोस्ट नहीं कर सकती। प्लीज़ ट्राई करना कि एतिकाफ़ में आप बैठो। मैंने बाकी मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, राइट, कि मैंने तफसीर कुरान भी ज्वाइन कर ली थी, मैं इस्तिमा में भी बहुत ज़्यादा जाती थी। तो मेरा जो कुरान पढ़ने का टाइम था ना, वो नहीं मिल रहा था मुझे, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा कर लेती थी तो मैं थक जाती थी, फिर मैं सो जाती थी, ठीक है। तो नमाज़ें पढ़ती थी, हर चीज़ करती थी, लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ पा रही थी। पढ़ती थी लेकिन बहुत कम पढ़ पा रही थी, ठीक है। तो मेरे 10 पारे भी नहीं हुए थे आखिरी अशरे तक पिछले रमज़ान, और वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था, बिकॉज हर साल एटलीस्ट मैं कुछ भी नहीं करती थी, तो एटलीस्ट मैं सिर्फ नमाज और कुरान तो मैं कंप्लीट करती थी अच्छे से। तो इस बार पिछली बार मेरा कुरान बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आखिरी के 4 दिन बचे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मैं जब एतिकाफ़ में बैठी तो मैंने अल्लाह से उम्मीद करी और नियत करी कि अल्लाह बस मेरा हो जाए। मैं दिन रात कुरान पढ़ी, यू वोंट बिलीव, मेरा कुरान कंप्लीट हो गया 4 दिन में। मैंने बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं पढ़ी, उल्टा सीधा नहीं पढ़ी, एकदम अच्छे से आराम से पढ़ी, फिर भी मेरा कुरान कंप्लीट हो गया 4 दिन में। सो जिन लोगों का अभी नहीं हो पाया है इस रमज़ान, बिल्कुल भी नहीं सोचना, आखिरी 1 दिन तक अपना बेस्ट ट्राई करना है। अभी भी पूरे 10 दिन हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अगर 4 दिन में मेरी कुरान कंप्लीट हो सकती है, आपकी 10 दिन में तो आराम से हो सकती है। नियत मैटर्स, मैंने अपने नियत वाले वीडियो में बताई थी, हर चीज़ में नियत करो, हर चीज़ में अल्लाह को शामिल करो, अल्लाह हर चीज़ आसान करेंगे, आसान कर देते हैं, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ इस बार कुरान पढ़ लें। एंड देखो, रमज़ान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो कुरान को सीरियसली नहीं लेते, वो लोग कुरान को पढ़ते ही नहीं है, एक कुरान भी कंप्लीट नहीं करते। तो मैं बता दूं, कुरान का हक है साल में 2 बार कंप्लीट करना, मतलब साल में 2 बार कुरान को कंप्लीट करना ही है, उसका हिसाब होगा। लाइक जैसे नमाज़ों का हिसाब है, वैसे हर साल की कुरान का भी हिसाब है। सो हर साल की एटलीस्ट 2 कुरान कंप्लीट करनी है। तो क्या आप साल की 2 कुरान पढ़ रहे हैं? देखो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट रमज़ान में 2 कुरान कंप्लीट कर दो। और देखो, आप कुरान रमज़ान में 1 कुरान जो पढ़ोगे, उसका जो सवाब होगा 70 गुना। ऐसे हमें 1 हुरूफ का 10 सवाब मिलता है, सोचो 70 गुना मिलेगा उसका, तो पूरी कुरान का हमें कितना मिलेगा। रमज़ान में जो आपको 1 कुरान का सवाब मिलेगा, वो आप पूरे साल अगर पढ़ते भी रह जाओगे कंटिन्यू, तब भी वो आपको नहीं मिल सकता। तो आप पूरा साल, वैसे तो प्लीज़ ट्राई करो, आदत डालो कि आप पढ़ो, भले पूरी नहीं पढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन एटलीस्ट 2 कुरान तो कंप्लीट करो। बट अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो रमज़ान में तो करो ही, बिकॉज रमज़ान में कुरान का सवाब बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में कुरान मत छोड़ो, ठीक है। कुछ भी कर, मतलब बाकी कुछ करो मत करो, कुरान पढ़ो, फ़ोन छोड़ दो। 30 दिन हमें मिलते हैं, और देखो हमें नहीं पता हमारा कौन सा आखिरी रमज़ान है। हमेशा हमें हर रमज़ान हमें हमारा आखिरी रमज़ान समझ के गुजारना है, क्योंकि जब हम हमारा आखिरी रमज़ान समझ के गुजारेंगे ना, हमारी इबादतें बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो एतिकाफ़ यही है। नेक्स्ट टॉपिक है ईद के ऊपर बात करते हैं। ईद पे लड़कियों का मेकअप करना, नेल पॉलिश लगाना, ये सब हराम है, नहीं करना चाहिए, फ़ैशन नहीं करना चाहिए। सो आई टेल यू, मेकअप करना भी हराम नहीं है, नेल पॉलिश लगाना भी हराम नहीं है, मेकअप करके नमाज़ पढ़ना भी हराम नहीं है। देखो, मेकअप ना छूट जाए इस डर में लड़कियां ईद के दिन नमाज ही नहीं पढ़ती। सो मैं तुम्हें बता दूं, आप वज़ू कर लो, वज़ू करके आप फिर मेकअप कर लो, आपका वज़ू तो है, आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। आंटियों को बोलने दो जो कह रही हैं, मत सुनो किसी की भी, जो कह रहा है कहने दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज ज़रूरी है, उनकी बातें नहीं, ठीक है। आप वज़ू कर लो, उसके बाद मेकअप करो, फिर आप नमाज़ पढ़ सकते हो। मेकअप करना हराम नहीं है। मेकअप इसलिए मना करते हैं बिकॉज वज़ू नहीं होता है। हर चीज़ का एक ही रीज़न है, वज़ू ना होना। लाइक यू नो, मेरे ख़ानदान में लिटरली, मेरे ख़ानदान में क्या, मेरे पूरे गांव में नेल पॉलिश लगाने पे तो ऐसे शॉक्ड होते हैं, नेल पॉलिश देख के ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे कि ओ माय गॉड, नेल पॉलिश लगाए, हराम है। उनको पता नहीं, अगर मैं उनसे पूछ लूँगी ना हराम क्यों है ना, उनके पास जवाब नहीं होगा, नहीं है किसी के पास जवाब। उनको नहीं पता है कि नेल पॉलिश लगाना हराम है क्यों, बस है। तो नेल पॉलिश लगाना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हमारा वज़ू नहीं होता है नेल पॉलिश लगाने से। सो अगर आप वज़ू कर नेल पॉलिश लगा रहे हैं, फिर आप नेल पॉलिश लगाकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपका वज़ू होना ज़रूरी है। अगर देखो, मैं नहीं लगाती बिकॉज मुझे शौक़ नहीं है, और
मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा शौक है नेल पॉलिश का, अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ के फिर आप नेल पॉलिश लगा कर ज़ोहर तक फैशन कर कर, फिर आप निकाल कर, फिर आप वज़ू कर कर, नमाज़ पढ़ कर, फिर आप लगा कर असर तक रुक सकते हैं। फिर असर में आप फिर से निकाल कर वज़ू करके नमाज़ पढ़ के फिर आप रिटर्न मगरिब तक लगा लें। अगर आप ये कंटिन्यू इशा तक कर सकते हैं, करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई बुरा नहीं मिलेगा। आप नेल पॉलिश लगा सकते हो, मेकअप कर सकते हो, ठीक है। एंड हिजाबी गर्ल्स प्लीज़ देखो, बुरके वाली लड़कियां भी जो टीनेजर्स हैं सब ईद के दिन ऐसी घूमने लगेंगी, तो मैं आप लोग को कह दूं, आप लोग बुरखा फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि आप ईद पे भी बुरखा पहनो। ईद पे माफ़ी नहीं है, बुरखा नहीं पहनोगे तो, ऐसा नहीं है, प्लीज़ समझो। बुरखा ऐसा नहीं कहा गया कि भाई ईद के दिन पर्दा नहीं करोगे तो चलेगा, पहनो। एंड अगर जो लोग नहीं पहन रहे, घर वाले भी है होते हैं कुछ जो मना कर देते हैं कि मत पहनो बुरखा, बुरखा नहीं पहन रहे, हिजाब तो एटलीस्ट रखो, करो ही, कुछ करो मत करो, हिजाब करो, ठीक है। धीरे धीरे ट्राई करो, होगा, आप लोग बुरखे तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन एटलीस्ट हर रमज़ान बिना ऐसी बाल अपने लहराते हुए मत घूमो, हिजाब करो, ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक, अलविदा जुम्मा। देखो पिछले जुम्मा तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाई थी, लेकिन अब ये हमारा रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, अलविदा जुम्मा। तो हमें किस तरह से इबादत करनी है। एटलीस्ट देखो पूरा रमज़ान तो हमने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इस जुम्मा ठीक से इबादत कर लो अल्लाह की, क्योंकि जुम्मा बहुत पाक दिन है, सबको पता है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं जुम्मा के। जुम्मा में इबादत नहीं मिस करनी, बिल्कुल भी हमें चांस नहीं लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहले सुबह ही मतलब सुबह कुरान पढ़ना, तहज्जुद से शुरू करो प्लीज़, तहज्जुद भी पढ़ना। देन फ़जर की नमाज़ पढ़ लिए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ना। सूरह यासीन पढ़ने के बाद अगर आपका सूरह कहफ रह गया है, आपने एक थर्सडे से स्टार्ट करना, थर्सडे की मगरिब से ही आप सूरह कहफ पढ़ना स्टार्ट कर देना, बिकॉज सूरह कहफ बहुत बड़ी होती है। सूरह कहफ लाइक मैं अगर ज़ोहर के बाद पढ़ने बैठती हूँ, मेरी तो असर हो जाती है, तब तक मेरे को लिटरली ज़ोहर से असर तक का टाइम लग जाता है सूरह कहफ पढ़ने में। तो मैंने वैसा नहीं करती, जब मैंने शुरू में स्टार्ट करी थी तो ऐसा हो जाता था, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि एक साथ कंटिन्यूस इतना पढ़ लो ना तो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने फिर थर्सडे से स्टार्ट करी थी, तो थर्सडे थोड़ा पढ़ो, फिर फजर के टाइम से ज़ोहर तक पूरी कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारी इबादत है, और मैं बता रही हूँ वैसे करो, ठीक है। तो अब जब थर्सडे से आप स्टार्ट करोगे ना सूरह कहफ पढ़ना, तो आपके लिए उतना हेक्टिक नहीं होगा कुरान पढ़ना, और आपको अगर आदत, अभी तो फ़िलहाल आदत भी होगी सबको कुरान पढ़ने की, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सूरह कहफ तो छोड़ना ही नहीं है, सूरह कहफ पढ़ना है, सूरह कहफ पढ़ लो। अगर जिनकी सिर्फ सूरह कहफ ही बची है, वो शुरू से पढ़ रहे हैं, तो फजर से लेकर ज़ोहर तक आपकी होगी। अगर आप मेरे जैसा पढ़ते हो स्लो, तो अगर आप फास्ट पढ़ते हो तो आपकी और जल्दी हो जाएगी। सूरह कहफ पढ़ने के बाद कुरान रखनी नहीं है, उसके बाद आपको आपका जो पारा चल रहा है अभी वो कंटिन्यू करना है, आपको कुरान पढ़ते ही रहना है, ठीक है। कुरान पढ़ लो अगर, लेकिन कुरान से थक चुके हो, एकदम एग्जॉस्टेड हो गए हो, ठीक है, तो अब आप तस्बीह पढ़ो बैठकर, अल्लाह का जिक्र करो, सोना नहीं है। जुम्मा के दिन एटलीस्ट मत सोना, इबादत कर लेना थोड़ी ज़्यादा, तस्बीह पढ़ो बैठकर। तस्बीह नहीं पढ़ लो, नफिल नमाज़ पढ़ लो, एंड हाँ नफिल नमाज की जब हम नियत करते हैं ना, लाइक 2 रकात नफिल नमाज की अगर हमने नियत किए हैं, तो हम 2 रकात में हम काफ़ी सारी नियत कर सकते हैं। जैसे एक साथ सलातुल हाजत, सलातुल शुक्राना, सलातुल माफ़ी, और मतलब जितनी भी नफिल नमाज़ें होती हैं, तहज्जुद भी, लाइक तहज्जुद में अगर आप 2 रकात नफिल पढ़ रहे हो, तो तहज्जुद में ही आप 2-4 नियत एक साथ करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसका बराबर आपको सवाब मिलता है अलग अलग, सिर्फ 2 रकात से। सो ये एक चीट कोड है नमाज का, एक साथ हमें 2 रकात पढ़ के हमको 8-10 रकात का सवाब मिल जाता है अलग अलग। सो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्कॉलर्स भी ये कह चुके हैं, आपको चाहिए तो आप रिसर्च कर सकते हो, मेरे पास अभी वीडियो नहीं है वरना मैं डाल देती। और कुरान पढ़ लिए, तस्बीह पढ़ो, और तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, एकदम मुंह सूख चुका है, थक चुके हो, रोज़ा लग रहा है, इस्लामिक लेक्चर देखो बैठकर, कुछ मत करो, इस्लामिक लेक्चर देखो, कोई पॉडकास्ट सुन लो, सूरह सुनो बैठकर, लेकिन वो भी इबादत में आता है, सूरह सुनना भी इबादत में आता है,
आप इबादत नहीं छोड़नी है जुम्मा के दिन बिल्कुल, वो सुनते रहो, ठीक है। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया, नहा लो। अगर आप फजर में नहा चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट जुम्मा पढ़ लो। जुम्मा पढ़ लिए, जुम्मा पढ़ने के बाद सूरह जुम्मा पढ़ना है, कुरान के अंदर है। सूरह जुम्मा एक सफ़े की है, सफ़ा मीन्स पेज, एक पेज की सूरा है, बहुत छोटी सी है, वो तो जल्दी से हो जाती है। सो सूरह जुम्मा पढ़ लो। सूरह जुम्मा पढ़ने के बाद चाहिए तो थोड़ा आराम कर लो, बिकॉज आप सोए तो हो गए नहीं, सहरी तक सब उठते हैं, आराम कर लो या फिर से तस्बीह पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तस्बीह पढ़ो, इस्लामिक लेक्चर्स देखो या वट एवर, आपकी मर्ज़ी, इबादत ही करती रहनी है। वो हो गया। फिर असर पढ़ लिए। असर के बाद हमें सूरह नबा पढ़ना है। सूरह नबा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है। सूरह नबा पढ़ो। सूरह नबा पढ़ने के बाद असर के बाद, मतलब ज़ोहर के बाद भी एक सूरह थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं पढ़ती हूँ फिर भी भूल गई। मैं लगा दूँगी यहाँ पर, ठीक है। ज़ोहर मतलब कौन सी सूरह कौन सी नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है वो मैं लगा दूँगी। 5 वक्त की नमाज़ के बाद एक सूरह दी गई है और बहुत बेनिफिशियल है, वो सब सूरह पढ़नी है। सूरह नबा पढ़ लिए, उसके बाद इफ्तारी जो भी आपका है कर लो। मगरिब नमाज़ पढ़ने के बाद वो सूरह वाक़िया पढ़ लो, वो हमारी रिज़्क़ की तंगी दूर करता है, हलाल रिज़्क़ प्रोवाइड करता है अल्लाह हमें उससे, ठीक है। सूरह वाक़िया पढ़ लो। सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद वैसे आपका दिन कंप्लीट हो चुका है, बट इशा तक आपको इबादत कंटिन्यू रखनी है। आपकी इशा की सारी नमाज़ों के बाद, इबादत के बाद आपको सूरह मुल्क पढ़कर फिर अपना दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका जुम्मा इस बार ऐसा होना चाहिए, और बहुत सारी माफ़ी मांगो, बहुत सारी दुआएं करो। तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारा आखिरी ही रमज़ान है या नहीं, आखिरी ही समझ के इबादत करना, ठीक है। अल्लाह से रो कर दुआएं मांगो, अल्लाह से रो कर माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमें अगला रमज़ान नसीब हो, बट हमें ऐसे एंड करना है, ठीक है। लड़का लड़की की नमाज़ अलग होती है या नहीं, ये टॉपिक मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछी थी, बट वो रह गया था। सो वैसे तो मुझे इन सब टॉपिक्स पे अलग अलग प्रॉपर अच्छी सी वीडियोस बनानी थी, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सो मैं शॉर्ट में कंप्लीट कर रही हूँ। सो लड़का लड़की की नमाज़ अलग होती है या नहीं होती, तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लाइक अगर जिनको नहीं पता है, तो लड़कियां लड़कों जैसा सजदा करती हैं। अहले हदीस मतलब अहले हदीस जो होते हैं, उनकी अहले हदीस जो औरतें होती हैं, वो सब प्रॉपर लड़कों के जैसी ही नमाज़ पढ़ती है। लाइक हमारा सजदा अलग होता है, हमारा हाथ बांधना अलग होता है, हर चीज़ मतलब कुछ चीज़ें अलग होती है ना। तो लेकिन अहले हदीस ऐसा नहीं करते, वो प्रॉपर लड़कों के जैसी ही नमाज़ पढ़ते हैं। सो जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि सही है या नहीं। फिर सही नमाज़ कौन पढ़ रहा है, वो सही नमाज़ पढ़ रहे हैं या हम सही नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका सजदा वैसा होता है और हमारा सजदा सिमट कर हम सजदा करते हैं औरतें। तो क्या होता है, तो लाइक जहाँ मैं मदरसा जाती थी वहाँ तो हमारा वाला ही सही बताया। मतलब सबके स्कॉलर्स अलग हैं, हमारे 4 स्कॉलर्स हैं मेन, उन सबका अलग अलग दिया हुआ रीज़न, तो सही सब है। बट एक चीज़ मुझे जो समझ आई है, बट मेरी जो एक फ्रेंड थी जो अहले हदीस थी, तो वो मुझे बार बार कहती रहती थी कि तुम लोग गलत नमाज़ पढ़ते हो। तो मुझे नहीं पता मैं सही थी या गलत, ठीक है। लेकिन अगर मेरी नमाज़ गलत होती तो अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करते, अल्लाह मेरी नमाज़ ही एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। सो सबसे पहली बात, अल्लाह के लिए सही गलत कुछ नहीं है, अल्लाह के लिए सिंसियर हार्ट होना ज़रूरी है, नीयत ज़रूरी है। आप साफ दिल से सही तरीके से नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। आपको अभी अगर पता चला है और आपको ऐसा है कि आपको जानना ही है सही गलत क्या है, तो आप ज़रूर रेफरेंसेस देखें अलग अलग। आपको अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो ज़्यादा परेशान मत हो, आप जो करते आए हो वैसी नमाज़ पढ़ो, एंड बाकी अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है। एंड अल्लाह बेहतर जानते हैं हमारी नीयत, ठीक है। नीयत साफ़ रखो बस, इट डज़ंट मैटर हम कैसी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मतलब लड़कों की जैसी होती है नहीं होती है मुझे भी नहीं पता है। सो जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही है तो आप वैसे पढ़ सकते हो। बाकी अल्लाह हमारी नियत जानते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। इस्लाम इज़ रियली ईजी, टेक इट ईजी, ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्दा। लाइक बाकी पर्दे का मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे ख़ानदान की बात बताती हूँ। मेरे ख़ानदान में पर्दे के नाम पे सिर्फ मजाक होता है। हमारे यहाँ पर्दा नहीं किया जाता है, मतलब करते हैं लेकिन उनको पर्दे का मतलब ही नहीं पता है। वो लोग किस बेसिस पे पर्दा करते हैं पता है। मतलब अगर मेरा शौहर है
तो मेरे शौहर से जो बड़े लोग होंगे उम्र में, उन सब से मुझे पर्दा करना है, और उनसे जो छोटे हैं उनसे मुझे पर्दा नहीं करना है। इतने जाहिल लोग हैं, लाइक वो लोग ये चीज़ पता ही नहीं करते। चलो ठीक है, पहले वालों को नहीं पता था, वो वैसे ही चलता आ रहा है, चला रहे हैं, बट अब जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं उनको तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों को रोकना चाहिए। पर्दा सही, जे अपने ससुर से पर्दा करवाते हैं, मतलब अपने ससुर के सामने पर्दा करते हैं, जायज़ नहीं है। जबकि वो अपने ससुर के सामने हम बिना पर्दे, मतलब हमें पर्दा नहीं करना है, रह सकते हैं, वो बाप के समान होते हैं। मतलब जिन लोगों से पर्दा जायज़ है उनके सामने वो पर्दा नहीं होता। लाइक अगर मतलब उनका कोई कज़न भाई है तो उनसे वो पर्दा नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे कोई कज़न मामू हैं तो उनसे मेरी मम्मी पर्दा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो तो भाई हैं और वो छोटे हैं उनसे उम्र में। जबकि पर्दा है जायज़। अगर आप देखो, अभी अगर मैं उनको जाके समझाऊंगी ना, कसम से मैं जब गाँव जाती हूँ ना, एक तरफ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एक तरफ मुझे हंसी आ रही होती है कि मजाक बना के रख दिए ये लोग ने। और दीनदारी तो इतनी बातें करेंगे दीनदारी की, बट जब जेन्युइनली उनकी नॉलेज पता करने जाओ ना तो उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। खाली दीन के नाम पे र्यूमर्स फैला के रखे हैं। वो लोग ठीक से पता नहीं करते हैं जेन्युइनली पर्दा करना क्या है। एंड देन अभी की जो पढ़ी लिखी बहुएं लेकर आए हैं घर में, उनमें तो अकल होनी चाहिए ना। पढ़ी लिखी लड़की क्या होती है? पढ़ी लिखी लड़की क्या खाली शादी करा के लाए? उनको तो अकल होगी कि सही गलत क्या है ना। बड़ों ने कह दिए, वही जाहिलियत में वो भी पीछे चल दी हैं। उनको नहीं पता, उनको सही तरीके से नहीं करना है। मतलब मेरे खानदान का जो पर्दा देखती हूँ, और सिर्फ मेरे खानदान की बात नहीं है, मेरा पूरा गाँव, वहाँ पे कहीं भी ढंग से पर्दा नहीं हो रहा। किसी औरत को नहीं पता है प्रॉपर पर्दा क्या है। अगर देखो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है फाइन, ठीक है, वो आप लोग को कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। आप लोग जिस फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसी फ़ोन में यूट्यूब में हर चीज़ दी हुई है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग के पास नहीं थी उतनी सहूलियत कि आपको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, आपको सही गलत समझाया जाए। आपके हाथ में फ़ोन है, आपको सच में पर्दा करना है, आप पर्दा करने के क्या हुकूक है वो जाने और फिर सही तरीके से पर्दा करें। बिकॉज मेरे यहाँ तो हर किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत पर्दे वाले हैं, लेकिन वो पर्दे वाले नहीं हैं। अगर मैं जाके किसी को कह दूंगी ना तो वो लोग का ईगो हर्ट हो जाएगा एंड वो लोग मुझे ये कहेंगे कि तुझे जब पता है तो तू क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। और मैं उनको क्या बोलूँगी? हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत पर्दे वाली हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो पर्दे में रहती हूँ और समथिंग। भाई मुझे पर्दा करना होगा ना, मैं ना ठीक से करूँगी। जिन लोगों से जायज़ है मैं उनसे करूँगी, जिनसे जायज़ नहीं उनसे नहीं करूँगी। और इस बेसिस पे तो कभी नहीं करूँगी कि मेरे शौहर से उम्र बड़ी है जिनकी, उन सबसे पर्दा करना है, और जिनसे जो छोटे हैं उनसे पर्दा नहीं करना है। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये। 7 साल के बच्चे से भी पर्दा करना है अगर वो हमारे फैमिली का नहीं और समथिंग लाइक जायज़ नहीं है अगर उससे, तो प्लीज़ आप लोग सीखो, ठीक है। मैं आप लोग को नहीं बता सकती, मैं नहीं हूँ पढ़ी लिखी, मैं नहीं हूँ कुछ, आप लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे। आप प्लीज़ यूट्यूब पे स्कॉलर्स की वीडियोस देखें, वो लोग तो सिखाएंगे ना सही चीज़। आप लोग को लगता है मैं गलत कह रही हूँ, आप लोग उनसे सीखें। आप लोग को अगर जेन्युइनली किसी भी औरत को सच में पर्दा करना है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक तो हम लोग शायद गलत कर रहे थे, कोई बात नहीं। बिकॉज अगर मैं जाके कहूँगी तो वो लोग को ऐसा लगेगा कि अब ये छोटी बच्ची हमको सिखाएगी। जी आंटी, मैं ही आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैं सीख कर आ रही हूँ। मैं ऐसी उड़ती बातें नहीं बता रही। मैं जाके बाकायदा मदरसे में जाकर सीख कर पता करके फिर आई हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे ठीक से सीखी हूँ पर्दा करना क्या है, पर्दा किन लोगों से जायज़ है और किन से नहीं। सो मैं सोच समझ के पढ़ लिख कर फिर बात कर रही हूँ, बिना ऐसी उड़ती कहीं से भी बातें लेकर नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरे से पूछने में या मुझसे हेल्प लेने में आपको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है तो यूट्यूब है आपके हाथ में, प्लीज़ सर्च करें, सही से पता करें और ठीक से पर्दा करना शुरू करें। जिन लोगों को सच में पर्दा करना है, पर्दा करने पे मजाक ना बनाएं, क्योंकि आपकी बहुत सख्त पकड़ होगी इस चीज़ पर। आपको जो लगता है ना आप बहुत पर्दे वाली हो, नहीं हो आप। इस चीज़ पे बहुत सख्त पकड़ होगी, बिकॉज कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों का अगर हम गलत यूज़ करते हैं एंड खुद से गलत बातें फैलाते हैं, उसकी बहुत सख्त पकड़ है। आप कुरान में पर्दा करने के हुकूक जब दिए हुए हैं तो आप अपने रूल्स नहीं बना सकते। और ये जो शौहर से बड़े लोगों से पर्दा करना है और छोटों से नहीं करना, ये जो रूल है ये खुद का बनाया हुआ है इंसानों का, भले किसने भी बनाया हो।
अब जो पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज़ जाहिलियत से बाहर आ जाओ, जो बड़े कर रहे हैं उनके पीछे मत जाओ, बड़े गलत करेंगे तो गलत के पीछे नहीं जाना है, सही सीख कर फिर फॉलो करना है। तो प्लीज़ अगर आपको पर्दा करना है तो आप ठीक से सीखें और फिर करें, ठीक है। प्लीज़ अंधों के पीछे अंधा बन के मत घूमो, इस चीज़ की बहुत पकड़ होगी। अल्लाह को जाके ये नहीं कह सकते हो कि वो कर रहा था तो इसलिए मैंने करी, तो अल्लाह कहेंगे हाँ वो भी जहन्नुम में जा रहा है, तुम भी जाओ। एंड जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतें ही रहने वाली हैं, ये भूलना नहीं। जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरत जाएगी। तो प्लीज़ संभाल लो खुद को, सीख कर फिर करो। जब तुम्हें अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ पे बात मत करो और ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा फैलाओ मत दीन के नाम पर, क्योंकि दीन के नाम पर कुछ भी फैलाना, कुरान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे, बहुत सख्त पकड़ होगी आखिरत में। सो बी सीरियस अबाउट इट। पर्दा कोई मजाक नहीं है, पर्दा करना मजाक नहीं है बिल्कुल। मैं नहीं करती तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं नहीं करती, मैं बुर्का पहनती हूँ, मैं हिजाब करती हूँ, बट मैं पर्दा नहीं करती। आई एक्सेप्ट। मैं जाके नहीं कह रही हूँ लोगों के सामने मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं करती हूँ, नहीं कर रही मैं। लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिंसियरली कर रही हूँ। मैं हिजाब कर रही हूँ वो मैं प्रॉपरली कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं जहाँ इस्तीमा जाती हूँ वहाँ पे सब बड़े ही लोग हैं। मैंने जब ज्वाइन करी थी ना तो सब खुश हो गए थे, पता है, कि छोटे बच्चे, अब जवान लड़कियाँ भी आने लगी हैं। दैट इज़ सच अ गुड थिंग, बिकॉज मेरे उम्र की लड़कियाँ नहीं जाती, वो सब अब दुनियादारी में मोस्टली सब बिजी हैं ऑफकोर्स। तो वहाँ पे बहुत कम, अभी तो काफ़ी आने लगी हैं, अब तो काफ़ी लोग आने लगे, बट पहले जब मैंने ज्वाइन करी थी ना तब कोई भी जवान लड़की तो नहीं आती थी। मेरे से पहले आते होंगे तो मुझे पता नहीं। सब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे एंड उस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती, तो मुझे अच्छा भी लगता था। सब मुझे बहुत दुआएं भी देते थे। सब बड़ी बड़ी औरतें ही हैं, बुज़ुर्ग औरतें भी हैं, ठीक है। तो एक सबको अपनी एक उम्र गुजरने के बाद वो लोग को रियलाइजेशन हुआ है और मुझे बहुत जल्दी हो गया। जो रियलाइजेशन वो लोग को 30-40 की उम्र में हुआ वो मुझे 17-18 की उम्र में ही हो गया। ये चीज़ मुझे बहुत लक्की भी फील होती है कि सही टाइम पे मैं संभल गई, मुझे अब सही गलत पता है। अब मैं सही तरीके से हर चीज़ सीखूंगी और करूँगी। मुझे अपने बुढ़ापे में जाकर अपनी आधी जवानी, अपनी पूरी आधी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मुझे रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, सही गलत क्या है। मैं अपनी आधी ज़िंदगी गुजरने के बाद मैं अल्लाह को ना ढूंढूँ, जो मोस्टली सब कहते हैं। वैसे उसमें कुछ गलत नहीं है, आपकी जितनी भी उम्र गुजर गई जाने दो, जो गया वो गया। अब जो आने की ज़िंदगी बची है उसमें अल्लाह की तरफ मुड़ जाओ, सीखो, समझो, इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करो। ये सीरीज़ ही मैंने इसलिए बनाई थी कि तुम इस्लाम को गलत तरीके से फॉलो मत करो, सही तरीके से सीख के फॉलो करो, ठीक है। भले इतना कम सीखो लेकिन इस पर अमल करो ठीक तरीके से। अब इतनी गलत नॉलेज लेकर तुम अंधे होगे जैसा फॉलो करने लगोगे, जहन्नुम में एंड अप होगा तुम्हारा, अल्लाह ना करे। तो इसलिए कम सीखो लेकिन सही सीख कर सही तरीके से फॉलो करो। इतना करो कि तुम अल्लाह के सामने जवाब देने लायक खड़े रह सको कि हाँ अल्लाह मैंने ये चीज़ें करी, मेरे ये अमल हैं। तुम्हारे अमल ऐसा ना तुम्हें तो लग रहा है तुम पर्दा भी कर रही हो, तुम सब कर रही हो, लेकिन तुम सब गलत तरीके से कर रही हो, ठीक है। बहुतों को नहीं पता होगा, नहीं सीखे होंगे, कोई बात नहीं। आपके हाथ में फ़ोन है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता फ्री में, हर चीज़ अवेलेबल है। सीखने की एक तड़प होनी चाहिए। हमें अल्लाह से करीब होना है, हमें ठीक से पर्दा करना है, हमें सीखना आना चाहिए। हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें सीखना है। अब बहुत हो गया, अब हमें सीखना है, अब हमें ज़ीरो से सब शुरू करना है। कोई बात नहीं, आपकी उम्र बढ़ भी गई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अल्लाह नहीं देखते ये सब, दुनिया वाले जज करते, अल्लाह नहीं करते। आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको अल्लाह को जवाब देना है। यहाँ वालों को क्या कहोगे, यहाँ वाले क्या कहेंगे, ये सोचने के चक्कर में ना अल्लाह को जवाब देने लायक नहीं रहोगे। सो प्लीज़ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। मैं तो मेरे ख़ानदान वालों को कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज अगर मैं कहूँगी ना तो वो लोग मुझ पे ही आ जाएंगे, बिकॉज उन लोगों का ईगो बहुत हर्ट हो जाता है। आई डोंट नो वाई, बट येस वो लोग सब गलत रास्ते पे, बट मैं उन्हें बता नहीं सकती। मैं सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ। जहाँ हम कुछ कह नहीं सकते ना वहाँ दुआ किया करो, और मैं यही करती हूँ। मुझे जहाँ ऐसा लगता है ना कि यार ये लोग की मुझे हेल्प करनी है बट मैं कर नहीं पा रही, तो मैं वहाँ दुआ कर देती हूँ। एटलीस्ट मैं अल्लाह को जवाब देने लायक रहूँगी कि हाँ मुझे दिख रहा था ये लोग गलत रास्ते पे, ये लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने अगर उनको सामने से आके नहीं टोकी तो मैंने एटलीस्ट आपसे मदद मांगी थी। अब अल्लाह उनको रास्ता दिखाएंगे, अल्लाह से बेहतर कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। हिदायत देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं, है ना। मैं सिर्फ ज़रिया बन सकती हूँ। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और अल्लाह मुझे ज़रिया बना देते हैं लोगों के हिदायत का, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जज़ाकल्लाह खैर।
आज के लिए इतना ही। एंड ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने एक बात भी कुछ गलत कह दी होंगी पूरी सीरीज़ में। मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं बस जितना सीखी हूँ उतना मैंने शेयर कर दी हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस मोस्टली शेयर करी हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मेरे जितनी जो एज वाली लड़कियां हैं उन लोगों के लिए हेल्प होगी, बिकॉज वही सब क्वेश्चन जो मुझे आए वो शायद उनके माइंड में भी आते होंगे। सो मैंने वो सब शेयर कर दी। कुछ रह गया होगा तो इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट रमज़ान में इंशाल्लाह आई विल शेयर। जज़ाकल्लाह खैर। अब तो मैं एतकाफ़ में बैठने जा रही हूँ, डायरेक्ट चांद रात को मिलते हैं। एंड प्लीज़ ईद अपनी अच्छे से गुजारना। ईद में इंजॉय करने के चक्कर में अल्लाह को नहीं भूलना। लोग जेन्युइनली चांद रात तक इबादत करते, ईद में नमाज़ें छोड़ देते, ईद में कुरान नहीं छूते। एंड ये चीज़ मुझे बहुत हेक्टिक लगती है, बहुत अजीब लगती है कि ऐसे कैसे यार। मतलब एक दिन भी नहीं गुजरा है, अगले ही दिन आज रमज़ान गया है, अगले दिन तुमने फिर गुनाहों में पड़ गए, कुरान नहीं छू रहे हो। ईद के दिन कुरान पढ़ना मना नहीं किया है किसी ने। ईद के दिन नमाज़ पढ़नी है, नमाज माफ़ नहीं है, ये चीज़ मत भूलो। आप इंजॉय करो, इंजॉय करने कौन मना कर रहा है। ईद है ही खुशियाँ मनाने के लिए, ईद खुशी का दिन है, ठीक है। तो ईद की खुशी ज़रूर मनाओ, लेकिन नमाज़ें छोड़कर नहीं, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ो, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो। अल्लाह हाफ़िज़।